बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हम थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइजेस सोल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 के पहले 14 सवाल हमने कर लिए थे। आज 15 से स्टार्ट करते हैं। 15 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है ना, उनमें हमने फंक्शंस की नेचुरल डोमेन, यानी जो नेचुरली फंक्शन की डोमेन होती है वो फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उसके ग्राफ को प्लॉट करना है। दैट्स इट। हर क्वेश्चन के लिए ये दो काम करने हैं। तो चलें ज़रा क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। देखें, आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। ये आपके पास एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। आप इसको एक पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि x की पावर हमारे पास 1 आ रही है तो इसको हम पर्टिकुलरली इसको नेम करते हैं लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो आपके पास देखें, डोमेन फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो ये देखना है कि क्या आपके पास उसमें डिनोमिनेटर में किस पॉइंट के लिए ज़ीरो तो नहीं आएगा, या फिर स्क्वायर रूट अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें आपके पास नेगेटिव नहीं आना चाहिए। लेकिन पोलिनोमियल फंक्शन या फिर इन पर्टिकुलर अगर देखें तो लीनियर फंक्शन ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें ना तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ होता है और ना ही इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए इन फंक्शंस की डोमेन जो होती है वो सिंपली सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है, ठीक है। तो इसकी भी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आप इसमें कुछ भी रियल नंबर पुट करेंगे आपको उसका एक आंसर मिलेगा, ठीक है, एक यूनिक आंसर मिलेगा। ओके, अब ज़रा हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, सो उसके लिए दिस वन इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, हॉरिजॉन्टल, और आपके पास ये वर्टिकल एक्सिस आ गए। अब देखें, चूंकि ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है और आपने याद रखना है लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पहले ज़रा मैं चाहूँगा कि हम नंबरिंग दे लें अपने 1 2 3 4 5, और इसी तरीके से वाई एक्सिस पर भी 1 2 देन 3 4 एंड 5, ठीक हो गया। ओके, सो अब देखें, आपके पास चूंकि इसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो उसके लिए हमें जस्ट दो पॉइंट्स चाहिए होंगे और आप उन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लें और दूसरा वाई इंटरसेप्ट। यानी आपका फंक्शन का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर किधर टच करेगा आपकी लाइन को और वाई एक्सिस पर किस जगह पर टच करेगा, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिख लें, चलें, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। y आपको 0 रखना पड़ेगा चूंकि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है ना, सिंपली। तो अब ज़रा यहाँ पर y यानी एफ ऑफ एक्स को 0 रखें। दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी 2x को दूसरी तरफ ले जाएं, दिस इज इक्वल टू 5, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2 यानी 2.5, ठीक है। जो कि अगर ग्राफ में देखें तो दिस 0.1, दिस इज 2 एंड दिस वन इज 2.5, राइट। अच्छा, अब चलें ज़रा इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट जस्ट पुट x इज इक्वल टू 0। क्योंकि y एक्सिस पर जो है वो x की वैल्यू 0 होती है तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी y की? y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 टाइम्स 0, जिसका आंसर 0 आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो जब आपका x 0 होगा तो y आपके पास 5 होगा, यानी दिस इज 1 देन 2 3 4 एंड देन दिस इज 5। तो y एक्सिस पर 5 और x एक्सिस पर 2.5। अब आपने जस्ट एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है और हमारे पास आ जाएगा जी 5 माइनस 2x का ग्राफ, दिस वन, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा भी एक्सटेंड कर दें इसको कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास बना है जी 5 माइनस 2x का ग्राफ, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में भी इसी तरीके से एक फंक्शन गिवन है हमारे पास और उसके लिए भी ये दो काम करने हैं। तो बेसिकली फंक्शन हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अच्छा, अब आप वंस अगेन पहले ज़रा हम इसकी डोमेन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दोबारा फिर जो पहले अभी मैंने बात की है कि डोमेन जो पोलिनोमियल फंक्शन की होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। तो दिस इज अगेन अ पोलिनोमियल, ठीक हो गया। तो इसकी डोमेन तो सिंपली हमारे पास आ जाएगी दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ना इसमें डिनोमिनेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, और ना ही इसमें स्क्वायर रूट के अंदर कुछ आ रहा है, ठीक है।
तो आप सिंपली रियल नंबर्स में से कुछ भी इसमें पुट कर सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं ज़रा हम इसके ग्राफ की तरफ। इसका ग्राफ क्या होगा, प्लॉट कैसे करेंगे। ओके, सो पहले ज़रा मैं चाहूँगा हम इस पर ना कुछ नंबरिंग करते हैं ज़रा। लेट्स से दिस इज़ 1 2 3 ऑन एक्स एक्सिस, देन दिस इज़ इन नेगेटिव डायरेक्शन, और इसी तरीके से वाई एक्सिस पर भी 1 2 3, और वाई की नेगेटिव साइड पर भी 1 2 3। ओके, तो ये हमारे पास बन गया है जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम अपने फंक्शन का ज़रा ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखें आपके पास चूंकि पॉलिनोमियल है और इसमें हाईएस्ट पावर आ रही है जिसको हम डिग्री कहते हैं, वो 2 आ रही है। याद रखना है कि जब भी x की पावर हाईएस्ट 2 हो तो उसका जो ग्राफ बनता है पॉलिनोमियल के केस में वो हमेशा पैराबोला बनता है। क्या बनता है, कप शेप में पैराबोला बनता है कुछ इस तरह से। अब इसमें कंडीशंस होती हैं। अगर आपका एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आ रहा हो, यानी उसके साथ पॉजिटिव आ रहा हो, तो वो अपवर्ड होता है, इसको कहते हैं कनकेव अपवर्ड। और अगर एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव आ रहा हो तो आपका जो वो कनकेव डाउनवर्ड होगा, यानी डाउन साइड पे ओपन होगा। तो चूंकि अब नेगेटिव आ रहा है और इस वजह से ये डाउन साइड पे ओपन होगा। ठीक हो गया। ओके, लेकिन अब हमने देखना है कि ये शेप इसकी ऐसी होगी, ये चीज़ तो चले फाइनल होगी, शेप इसकी इस तरह से होगी, लेकिन ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ पर लाई करेगा, किस जगह पर होगा ये, वो चीज़ चेक करने के लिए कुछ और पॉइंट्स को ज़रा ज़ेर बहस लेके आते हैं। ओके, तो इसमें ज़रा सबसे पहले तो देखें आपको चाहिए होंगे इसमें एक्स इंटरसेप्ट्स, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट्स। सबसे पहला काम आपने ये करना है। तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करते हैं। तो चलिए ज़रा पुट करके देखते हैं। y इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। यानी आपने x की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जहाँ पर ये ग्राफ इसका जो है वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, उस पॉइंट से बेसिकली पास हो रहा है। ओके, तो यहाँ से देखें तो थोड़ा सा इसको हम रीचेंज करते हैं। इसमें से आप ये करें कि माइनस को कॉमन ले लें, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं। तो चले हम ज़रा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, विच इज़ माइनस बी, और इस केस में आपका b जो है वो 2 होगा। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ चूँकि ऑलरेडी ये चीज़ों से हम फेमिलियर हैं। देन प्लस माइनस बी स्क्वायर, b है x का कोफिशिएंट विच इज़ 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा जी माइनस का 4ac, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ 1, c क्या है दिस कांस्टेंट विच इज़ माइनस 1, राइट, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 2a, a वंस अगेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है विच इज़ 1 इन दिस केस। ओके, सब ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास क्या आएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये भी 4 होगा, तो अंडर रूट में मैं थोड़ा अगर डायरेक्ट लिखूं तो हमारे पास आ जाएगा जी अंडर रूट 8, राइट, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 2। अब आप जानते होंगे कि अंडर रूट 8 को हम 2 टाइम्स अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। माइनस 2 प्लस माइनस क्यों लिख सकते हैं, बेसिकली आप 8 को ब्रेक कर सकते हैं ना कुछ इस तरह से, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2। अब आपके देखें ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बाहर आ गया, माइनस 2 प्लस माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट 2 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2। फर्दर ये कर सकते हैं कि ऊपर से ज़रा कॉमन लें, 2 को कॉमन ले लें, चलें, पीछे बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2। तो 2 कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं x की। एक आ गई है जी -1 प्लस अंडर रूट 2, ये बल्कि ऐसे करते हैं, पहले माइनस वाली लिखते हैं, -1 माइनस अंडर रूट 2, और दूसरी x की वैल्यू आ गई है जी -1 प्लस अंडर रूट 2। अच्छा, इसको जब आप फर्दर कैलकुलेशन की मदद से, कैलकुलेटर की मदद से फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ आंसर जो आता है इसका -1 माइनस अंडर रूट 2 का आता है जी -2.414, 414, ठीक है।
और ये इसको हम चले x1 कह देते हैं, इसी तरह इसको x2 कहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.414, राइट। कुछ इस तरह से इनके आंसर्स आ रहे हैं। यानी अब हमें एक चीज़ पता चल गई है कि आपको एक्स एक्सिस पर जो है वो इसका ग्राफ जो बेसिकली किन पॉइंट्स पर टच करेगा। तो -2.1414 कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और चलें इसको हम कलर इसका ज़रा चेंज करते हैं। ओके, लेट्स से दिस वन, दिस इज माइनस, आपके पास ये है जी .x1 और x2 क्या है 0.414, जो कि यहाँ कहीं होगा, ठीक है, जिसको हमने x2 कहा हुआ है। अब देखें आपके पास, चूँकि मैंने कहा था कि ये बेसिकली बनेगा हमारे पास पैराबोला जो कि डाउनवर्ड में होगा कुछ इस तरह से। अब ये वाला जो पॉइंट है इसका मैक्सिमम पॉइंट बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, अगर आप x1 और x2 को ऐड अप करते हैं देन 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये मिड पॉइंट आ जाएगा। तो अब हमने यही काम करना है। चलें, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करें। आपके पास x1 है बेसिकली -1 माइनस √2 और x2 है जी -1 प्लस √2 एंड दिस होल डिवाइडेड बाई 2। अब देखें माइनस का √2 प्लस का √2 कैंसिल, बाकी -1 इज -2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू माइनस का 1। तो बेसिकली हमारे पास एक वैल्यू आ गई है माइनस का 1 है बेसिकली ये। तो इस पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने फंक्शन की वैल्यू -1 पर वैल्यूएट करनी है। नेक्स्ट स्टेप में फंक्शन को ज़रा वैल्यूएट करें -1 पर। f ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x था तो 2 टाइम्स -1 आ जाएगा, माइनस -1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके, दिस इज़ 1 देन माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 2। तो हमें एक और बात पता चली कि आपके फंक्शन की वैल्यू -1 पर आ रही है जी 2 यहाँ पर, ठीक है। अब जैसा कि आपने इसका इंटरसेप्ट फाइंड किया था x इंटरसेप्ट, वैसे ही y इंटरसेप्ट फाइंड करें। y इंटरसेप्ट के लिए आपको x को 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज़रा लिख लेते हैं y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको x को 0 रखना पड़ेगा ओरिजिनल फंक्शन में। तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 1 माइनस 2x, x की जगह 0 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ये बेसिकली 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो x y एक्सिस पर y इक्वल टू 1 पर ग्राफ टच करेगा, यानी इस जगह पर। तो सारी वैल्यूज हम मिल चुकी हैं, जस्ट अब हमने इनको आपस में ज्वाइन करना है। तो यहाँ से पास होता हुआ बेसिकली नीचे को आएगा, x2 से गिर, ओके थोड़ा सा साइड पे हो गया था, खैर। तो आपके पास यहाँ से कुछ इस तरह से नीचे की तरफ और इस पॉइंट से इसको टच करता हुआ कुछ इस तरह से नीचे की तरफ, ये पॉइंट आपका x2 है, ठीक हो गया। तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा, कुछ रफ सा स्केच किया हमने, तो इस तरह से इसका ग्राफ जो है एक पैराबोला बनेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, अब क्विकली ज़रा हम अपना क्वेश्चन नंबर 17 भी आज के लेक्चर में देख लेते हैं। बाकी के जो 3 सवाल हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा जो फंक्शन है वो गिवन है जी g ऑफ x, दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर रूट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर रूट। देखें ये फंक्शन है और हमें पहले इसकी ज़रा डोमेन फाइंड आउट करनी है, नेचुरल डोमेन। देखें मैं जो पहले 2 क्वेश्चन से बात कर रहा था कि अगर आपके पास फंक्शन में स्क्वायर रूट आ जाए तो हमें अंदर नेगेटिव से बचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें आपके पास लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ गई अंदर, तो पहले ज़रा हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ब्रेक करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपली दिस इज इक्वल टू x आ जाएगा एज इट इज़, कब, जब आपने ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखा हुआ है, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जब आपने इनपुट इसको माइनस दिया है। तो इस केस में आपके पास 4x लेस देन 0 को, यानी अल्टीमेटली आंसर ने पॉजिटिव ही आना है। तो हमें एक बात ये पता चली कि आप बेशक यहाँ पर अपना जो नंबर है माइनस का लें या प्लस का लें, आपका आंसर पॉजिटिव में ही रहेगा। मिसाल के तौर पर आपको मैं कहता हूँ कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 का अंडर रूट कैलकुलेट करना है, तो चूंकि 2 पॉजिटिव है तो आंसर में पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है -2 की और उसका अंडर रूट लेना है, अब चूंकि माइनस में आ गया तो इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा, ये नीचे वाला केस। तो माइनस टाइम्स -2, दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, यहाँ पर भी सॉरी अंडर रूट 2 ही आ रहा था, यहाँ पर भी आपके पास अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इन ईच केस आपके पास फंक्शन जो है वो वैलिड आंसर दे रहा है।
तो यहाँ से हमें पता ये चला कि इस फंक्शन का बेसिकली जो डोमेन इसकी बन रही है वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स बन रहे हैं, ओनली पॉजिटिव नहीं, सब के सब रियल नंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये फंक्शन जो है ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया ना हमारे पास, यानी रियल नंबर तो मैंने कह दिया इसकी डोमेन है। तो अब ज़रा इस फंक्शन को दो पार्ट्स में देखते हैं कैसे कन्वर्ट हुआ। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का, दिस इज इक्वल टू, आप जब पॉजिटिव रियल नंबर्स लेंगे तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट एक्स। कब आएगा? व्हेन आप लेते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स या ज़ीरो भी। इसी तरह जब आप नेगेटिव रियल नंबर्स लेते हैं तो इसका जवाब जो है वो माइनस का एक्स आएगा। सॉरी, एक माइनस आंसर, दो नहीं आने थे, एक मिनट सर, सिंपली माइनस एक्स आ जाएगा। कब आएगा? व्हेन एक्स इज लेस देन ज़ीरो। तो आपने यहाँ पर देखा कि इसकी जो डोमेन है वो दो इंटरवल्स में डिवाइड हो गई है। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स ग्राफ बनेगा अंडर रूट एक्स, और नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए बनेगा माइनस का अंडर रूट एक्स। तो चलें ज़रा अब इसको प्लॉट करते हैं। तो ओके, लेट्स से दिस वन इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, राइट। तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास, चलें पहले ज़रा हम प्लॉट करते हैं, और सॉरी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, दिस इज 1 2 देन 3, 1 2 3 4, और इस तरीके से वाई एक्सिस पर नेगेटिव साइड पर भी, राइट। अब देखिए हमने कह दिया कि इसकी डोमेन तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, तो इसका मतलब है तमाम रियल नंबर्स पर इसका ग्राफ आएगा। लेकिन क्या वैल्यूज़ आएंगी? पॉजिटिव नंबर के लिए अंडर रूट एक्स है, और अंडर रूट एक्स को देखें, आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करेंगे वाई की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। यानी अगर आप देखें ना वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स को, तो इसमें जैसे जैसे आप एक्स को इंक्रीज़ करेंगे वाई की वैल्यू भी इंक्रीज़ होंगी, लेकिन उस स्पीड के साथ इंक्रीज़ नहीं होंगी। जैसा कि एक्स 1 लें, वाई भी 1 आ जाएगा, ठीक है। एक्स को आप चलें थोड़ा सा बढ़ाकर 4 ले लें, वाई आपका आ गया जी 2, ऐसे ही है ना, अंडर रूट 4 लेंगे तो 2 आ जाएगा। आपने यहाँ तो 3 स्टेप कवर किया, लेकिन यहाँ पर जस्ट एक स्टेप कवर किया। इसी तरह वाई को आप ले लें, चले 9, 4 से आगे 5 स्टेप कवर किए हैं आपने, बट इस केस में वाई एक्स को अगर 9 लिया तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, सिंपल। यहाँ पर देखें 5 स्टेप्स कवर हुए हैं, यहाँ पर आपका जस्ट एक स्टेप आ गया है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ग्राफ होता है वो, मैं रफली अगर ड्रा करूँ तो वो कुछ इस तरह से होता है। यानी एक्स एक्सिस पर तो बेसिकली वो जिस स्पीड से जा रहा है, वाई एक्सिस पर उससे कम स्पीड से जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको बेंड सा नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और आप ट्रिक भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इतना तो चलें ठीक है ना, आपने ड्रा कर लिया। अब आगे देखें ज़रा, चूँकि आपका जो फंक्शन है इसको देखें ज़रा, ये आपका इवन है या ओड है, चेक कर लेते हैं सिंपली। कैसे चेक करेंगे? जी ऑफ माइनस एक्स, इनपुट को रिप्लेस करें ज़रा माइनस से, तो यहाँ पर आपके पास माइनस का एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू, चूँकि माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का अंडर रूट, विच इज़ एक्चुअली जी ऑफ एक्स। तो आपने देखा कि आपका फंक्शन जो है वो क्या है? इवन फंक्शन है, और आप जानते हैं कि इवन फंक्शंस जो होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं, चूँकि वाई एक्सिस के राइट साइड पर ये लुक बनी है, तो इसके लेफ्ट पर भी कुछ इस तरह से ही होगा ग्राफ, ठीक है। बाकी चूँकि लेफ्ट साइड वाला जो ग्राफ है वो हमारा है माइनस का अंडर रूट एक्स, ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है बेसिकली, ठीक है। तो उसमें चूँकि नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए है, बिहेवियर उसका सेम होगा, बट उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इस माइनस की वजह से, ठीक है। तो वंस अगेन देख लें, आपने एक्स पर एक स्टेप 1 पुट किया, वाई की वैल्यू 1 आ गई, एक्स को आपने 3 स्टेप्स आगे गए, 4 पर चले गए, लेकिन वाई जस्ट 2 हो गया। यानी जिस स्पीड से एक्स बढ़ रहा है वाई उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा। इसके बाद आपने एक्स को 9 किया, आपका वाई जो है वो 3 हो गया, ठीक है। एक्स तो बहुत आगे चला गया, लेकिन वाई उतना आगे नहीं गया, तो इसलिए इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनता है, राइट। तो मेरे ख्याल में आज यही 3 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपने क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 को करेंगे। सो आज की लेक्चर से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।